वो जो पीओके वापस भारत में शामिल एक जरूर हो जाएगा, क्योंकि पीओके की जो आवाम है वो रेफरेंडम करना चाहती है, वो बताना चाहती है वापस अपने भारत में वापस शामिल हो जाएं। पाकिस्तान ने भारत से गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट की है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वापस रिस्टोर की जाए और पाकिस्तान का पानी वापस भारत देना शुरू कर दे। आप इनको जलील कर दो, आप इनके फील्ड मार्शल को, आप इनके प्राइम मिनिस्टर को, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सबको लाइन में खड़ा होके नंगा करके दौड़ाओ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वैसे ही नंगे हैं। सबके कर्जों से बचने के लिए, सबका अच्छा बनने के लिए पाकिस्तान भारत से पंगा तो ले लेगा, लेकिन बर्बाद तो पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान ने एक बार मारा, 2-4 मिसाइलों से ही गड्ढे कर दिए वहां के एयरबेसों में, अब के पिटेगा तो क्या हाल होगा पाकिस्तान का। यूपी एटीएस ने जो 4 बंदे उठाए हैं उसमें से 2 हिंदू हैं, 2 मुसलमान हैं, राइट? तो दे आर रिक्रूटिंग हिंदू लड़कियों को रिक्रूट कर रहे हैं। ये जो सीसीटीवी वाला गैंग पकड़ा गया था जिसने 50 सीसीटीवी कैमरास लगाए थे। भारत के अंदर वी आर अ नेशन ऑफ पीस, वी आर अ नेशन ऑफ नॉन वायलेंस, क्या उससे एक डॉक्ट्रीन शिफ्ट होके हम नेशन ऑफ प्रिवेंटिव एक्शन, नेशन जो कहता है कि भाई जरूरत करने से पहले एक्शन ले लो। पाकिस्तान अभी फंसा हुआ है, एक तरफ महंगाई वाले में फंसा हुआ है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल धराशायी है, यूएई हो या सऊदी हो, ये सारे उससे मांग रहे हैं अपने अपने पैसे। दूसरा, उस पर दबाव अमेरिका का है कि तुम अमेरिका की तरफ से लड़ो और सऊदी का साथ दो। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की आर्थिक हालत अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां उधार देने वाले देश भी अब पैसा वापस मांग रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को यूएई का करीब $3.5 बिलियन का कर्ज चुकाना है, और वह भी तब जब उसके विदेशी मुद्रा भंडार पहले से ही दबाव में है। दूसरी तरफ चीन भी अब सख्त रुख में दिखाई दे रहा है। सीपीईसी और पावर प्रोजेक्ट्स के तहत दिए गए कर्ज और पेमेंट्स को लेकर बार बार दबाव बनाया जा रहा है और साफ संकेत दिया गया है कि अगर पेमेंट नहीं हुई तो बिजली सप्लाई तक प्रभावित हो सकती है। एक तरफ कर्ज लौटाने का दबाव, दूसरी तरफ कमजोर अर्थव्यवस्था और ऊपर से बार बार नए फंड की जरूरत। ऐसे में पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और दूसरे देशों के सामने फंडिंग के लिए पहुंचता दिखाई देता है। जब आर्थिक हालात इतने कमजोर हो जाएं कि अपने ही प्रोजेक्ट्स चलाना मुश्किल हो जाए तो फैसले लेने की आजादी भी सीमित हो जाती है, और यही दबाव अब पाकिस्तान की पूरी आर्थिक स्थिति को लगातार चुनौती दे रहा है। वो जान रहा है और बड़े प्लानिंग के साथ कर रहा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान अभी फंसा हुआ है, एक तरफ महंगाई वाले में फंसा हुआ है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल धराशायी है, यूएई हो या सऊदी हो, ये सारे उससे मांग रहे हैं अपने अपने पैसे। दूसरा, उस पर दबाव अमेरिका का है कि तुम अमेरिका की तरफ से लड़ो और सऊदी का साथ दो, क्योंकि तुमने डिफेंस पैक्ट किया है। तीसरा दबाव ईरान की तरफ से है कि अगर ईरान के साथ नहीं दिया तो तुम्हारे यहां जो शिया हैं वो बगावत कर देंगे। चाइना का प्रेशर है कि तुम ईरान की तरफ रहो, क्योंकि ईरान को हम मदद कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि भारत के साथ युद्ध लड़ा जाए। उससे होगा क्या? जैसे ही भारत के साथ युद्ध लड़ाई करेगा तो पहले तो यूएई को बोलेगा कि हम आपके पैसे कैसे चुकाएं। युद्ध वाली स्थिति में कोई मांगता है क्या? सऊदी से भी यही कहेगा तो पैसे देने से बच जाएगा। दूसरा, चाइना खुश हो जाएगा। तीसरा, अमेरिका वो कहेगा कि हमारी सेना तो उलझी हुई है भारत के साथ, हम कहां से आपके तरफ से लड़ाई करेंगे। और आवाम इसलिए एकजुट होगी कि भारत गजवाए हिंद, हमें भारत हमारा दुश्मन है, ये करना है। तो सारी समस्याओं का एक ही समाधान है पाकिस्तान के लिए कि इंडिया के साथ जंग छेड़ दो। लेकिन पंकज जी, इसीलिए सबके कर्जों से बचने के लिए, सबका अच्छा बनने के लिए पाकिस्तान भारत से पंगा तो ले लेगा, लेकिन बर्बाद तो पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान ने एक बार मारा, 2-4 मिसाइलों से ही गड्ढे कर दिए वहां के एयरबेसों में, अब के पिटेगा तो क्या हाल होगा पाकिस्तान का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तानी आर्मी को। अच्छा, एक पूरी की पूरी बटालियन भी उनकी अगर मर जाए तो क्या होगा? 10, 20, 200, 400, 500 ये लोग मरेंगे। कितने मारेंगे आप? 1000, 2000? इससे पाकिस्तानी आर्मी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो फारिग होकर अंत में रिटायरमेंट के बाद विदेश में सेटल करना है, चाहे मुनीर हो या शाहबाज हो। उनको दिक्कत यह है कि मेरे जो आका हैं अमेरिका वाले या चाइना वाले, वो हमको पैसे की सप्लाई जारी रखे। हो सकता है युद्ध के नाम पे कहीं से पैसा उठा ले। भारत ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? मारेगा। तो क्या फर्क पड़ता है? ऐसे अफगानी भी मार रहे हैं, बलूच मार रहे हैं, पठान मार रहे हैं, पश्तून मार रहे हैं,
माने पाकिस्तानी नेतृत्व अपने देश की मार रहा है, लेकिन दूसरा कोई क्या फर्क पड़ता है? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जीते या हारे, वो बोल देंगे अपने मीडिया में, चला देंगे कि हम जीत गए, इंशाल्लाह हमारी फतह हो गई। और फिर क्या कर लीजिएगा? पाकिस्तान ने भारत से गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट की है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो वापस रिस्टोर की जाए और पाकिस्तान का पानी वापस भारत देना शुरू कर दे। मुसलसल पाकिस्तान की तरफ से ये बात इसलिए की जा रही है कि अब फसलों के लिए पानी, आपको पता है कि अब मौसम फसलों के हिसाब का है, तो पानी मांग रहे हैं ताकि इनकी फसलें पाकिस्तान की वो हो जाएं शुरू। लेकिन भारत ऐसी किसी बातों में अब नहीं आने वाला। भारत बिल्कुल तैयार नहीं है पाकिस्तान के ऐसी किसी फैसिलिटी देने का, क्योंकि बहुत बर्दाश्त कर लिया है भारत ने। अब भारत किसी सूरत पाकिस्तान को इन चीज़ों की फैसिलिटीज़ देने के लिए तैयार नहीं है। फील्ड मार्शल जो हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि अफगानिस्तान के साथ पीस उसी वक्त सस्टेन। अभिनंदन को पकड़ा था, he was captured as POK in POK as a prisoner of war, POW था वो in POK। तो POK में जब उसको पाकिस्तानी विलेजर्स थे और पाकिस्तानी फोर्सेस ने कैप्चर किया, यहां से फोन आया दिल्ली से कि बॉस आप उसको छोड़ देना, वरना रात के 9 बजे हम हमला कर देंगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, लाहौर का बाजा बजा देंगे अच्छी तरीके से, फिर वो गजा जैसा ही दिखेगा लाहौर ना, बिल्कुल। तो फिर वो कांप गए, हाथ पांव उनका फूलने लगा तुरंत। उसको सूट पहनाया, भाई को नीली जैकेट पहनाई, चाय पिलाई, टी इज फैंटास्टिक का हैशटैग बना। ओ, जीत किसकी है पूरे पाकिस्तान में? देखो, इसको कहते हैं छिछोरे लोग। टी इज फैंटास्टिक, उसको देख के मजा आ रहा है, टी इज फैंटास्टिक। कोई अपने हुक्मरानों से, अपने फौजी जर्नलों से, अपने पॉलिटिशियन से ये नहीं पूछ रहा कि एक इंडियन पायलट आया था तुम्हारे हाथ, हाँ, तुमने 24 घंटे के अंदर वापस क्यों कर दिया उसको? भाई एक इंडियन पायलट है, वो पाकिस्तानी पायलट थोड़ा ना 2 कौड़ी का, वो इंडियन पायलट है, तुम्हारे हाथ में कोहिनूर हीरा लगा है, उसको थोड़ी देर रखते है ना, थोड़ी देर रखते, नजर मार लेते, देखते भैया क्या है, क्या चीज है, बातचीत करो। पाकिस्तानियों ने बोला देखो यार इंडियंस अटैक कर देंगे, अभिनंदन को मैं वापस करना है। बस एक ही चीज को जीत सकते हैं, सोशल मीडिया पे हैशटैग लगाओ टी इज फैंटास्टिक। तो उन्होंने कौम को खुश कर दिया। अच्छा, कौम भी ऐसी बावली है, कौम भी खुश हो जाती है इन सब चीजों में, 6-0 टी इज फैंटास्टिक इसमें खुश जाती है। और आज तक उस कौम ने ये नहीं बोला कि तुमने वो पायलट को वापस क्यों किया, अभिनंदन को। तुम्हारी हिम्मत है उसको पकड़ के रखो, तुम्हें जान है तो पकड़ के रखो। लेकिन तुम पाकिस्तानी, हाँ,